सो बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो हम लोगों को स्टडी करना है वो है 1D मोशन यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन। और 1 डायमेंशनल मोशन मतलब क्या होगा, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आप लोगों को बताया कि 1D 2D 3D क्या होता है, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन होगा। बट इस मोशन की खास बात क्या है, इट इज़ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़े थे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगेन मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूं, एक ऐसा मोशन जिसमें आपकी वेलोसिटी या स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। लेकिन एक ऐसा मोशन जिसमें आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द मोशन, राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। आपका जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो आप ध्यान देना, अब यूनिफॉर्म मोशन में और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट जनरली मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो मतलब अलग इक्वेशन जो है वो लगा देते हैं और आंसर उनका अलग आता है प्रॉब्लम्स के अंदर। इसलिए मैं आप लोगों को अभी से ये चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग टाइप के मोशन है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के अंदर मेनली आपको दो तरीके के प्रॉब्लम्स आपको मेनली देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है मोशन अंडर ग्रेविटी का, और दूसरा वाला प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा मोशन ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी कि जैसे अभी मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, अगर मार्कर मैं रिलीज करूँ नीचे ऐसा, अगर जस्ट मैं इसको ऐसा छोड़ दूँ तो आप देखो कि ये एक फ्री फॉलिंग बॉडी हो गई, इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, मतलब नीचे इसको रोकने के लिए रादर जो ग्रेविटी है वो क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, ठीक है। अब अगर आप राइट फ्रॉम द स्टार्ट इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सेलरेशन देखोगे तो आप देखो कि ये थ्रू आउट इसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन, एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन लग रहा है, और वो कितना है, वो है g=9.81, राइट। तो थ्रू आउट द मोशन इसके ऊपर एक्सेलरेशन एक ही लग रहा है जो कि चेंज नहीं होने वाला है। तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, ये बन गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम। और क्योंकि एक सिंगल लाइन में जा रही है ना बॉडी, ये आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं तो नहीं जा रही है, ये सिंगल लाइन में जा रही है, इसलिए ये हो जाएगा 1D मोशन। तो ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, ये इसका एक पर्टिकुलर टाइप है। इसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरा टाइप है वो है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से अभी जैसे आपकी कार है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ट्रेवल कर रही है और ये एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है। अब ये कार कितना भी डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर रही, ठीक है, कितनी भी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, कितना भी टाइम इसको लगेगा ये पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगेन इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, बट दिस टाइम इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कांस्टेंट है। तो ये जो टाइप के प्रॉब्लम्स है ना जो हम लोग डील करने वाले हैं, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी और ये दोनों इसके स्पेशल केस है, राइट। अब बच्चों यहाँ पर जब आप 1D मोशन के जब आप प्रॉब्लम्स को स्टडी करोगे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर है ना साइन कन्वेंशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट जनरली इस पार्ट को इतना मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जहाँ पे उन लोग मिस्टेक कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब क्या, कि जैसे आपकी बॉडी है ये या तो राइट में जा सकती है, ये या तो ये लेफ्ट में जा सकती है, राइट। तो जब ये राइट में जाएगी तो आपके जो भी पैरामीटर्स होंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो ये सारे पैरामीटर्स को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और जब ये लेफ्ट में जाएगी तब आपको ये सारे पैरामीटर्स को नेगेटिव लेना है। अगर आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन कंसीडर नहीं करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आने वाला है, ठीक है। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके लिए आप नेगेटिव नहीं लोगे, आप सिर्फ पॉजिटिव लोगे, ठीक है। टाइम तो ऐसा नहीं होता ना कि आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी, तो वहाँ पे आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लोगे। सिमिलरली अगर आपकी बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रही है, दैट मीन्स या तो वर्टिकली अपवर्ड्स जा रही है या ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रही है, ठीक है। तो उस केस में जब ये ऊपर जा रही होगी तो आपको प्लस लेना है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन को, और जब ये नीचे जा रही है तो आपको इसको माइनस लेना है, राइट। ये मतलब आपको बस ध्यान से देखना है कि आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, हॉरिजॉन्टली जा रही है कि वर्टिकली जा रही है। और हॉरिजॉन्टली है तो राइट मतलब राइट में जा रही है कि लेफ्ट में जा रही है, और वर्टिकल तो अपवर्ड जा रही है कि डाउनवर्ड जा रही है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको साइन कन्वेंशन यूज करने हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग आ जाते हैं वो है कि भाई हम लोग कौन से जो है मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टाइप को एनालाइज करने के लिए। तो अब याद करो, जब मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन के प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास एक सिंगल इक्वेशन है जो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपका प्रॉब्लम कितना भी कॉम्प्लेक्स होने दो या कितना भी इजी होने दो, आपका प्रॉब्लम सिर्फ ये एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको बस देखना है कि आपको प्रॉब्लम में क्या बोला है और उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कि इक्वेशन लगाना है, लेकिन इस इक्वेशन के अलावा कोई और इक्वेशन नहीं होगा जहाँ पे आपको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से जब आपको प्रॉब्लम में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
इक्वेशन, बच्चों ध्यान से पढ़ना, अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है तो उस केस में आपको ये 3 इक्वेशन जो है वो यूज़ करने हैं। आई एम श्योर ये इक्वेशंस आपको मतलब देखे हुए हैं, आपने इसको स्कूल्स में पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको मतलब याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी से इसको याद कर लो। ए इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो टर्म्स लिख दिया होगा, जो एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, a हमारा एक्सेलरेशन है और जो t जो है वो टाइम है, राइट। तो अगर आपको ये 3 इक्वेशंस पता है तो मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूँ कि चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी का कोई प्रॉब्लम आया या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मोशन वाला प्रॉब्लम कोई आया, आपको है ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ है ना ये 3 इक्वेशन को किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किए थे किसके ऊपर, 1D मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये दोनों मतलब जो टाइप है जो मोस्टली हम लोग डील करने वाले हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर इन दोनों टाइप्स में आपको क्या साइन कन्वेंशन यूज़ करना है मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया, और कौन से मैथमेटिकल इक्वेशंस जो यूज़ होने वाले हमारे इस टाइप में वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा दोबारा आप एक बार देखो, और अगर आपको ये चीज़ मतलब पता है तो फिर आप लोगों को मतलब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझ सकें।